अगर पार्टनर आपको रुला रहा, आप चाहते हो कि आप उसकी वजह बनो, वो आपके लिए रोए, तो सिर्फ ये काम करना बंद कर दो। फिर देखो वो इंसान तुम्हारे लिए रोने लगेगा जो आज तुम्हें रुला रहा है। कुछ हम ऐसे काम करते रहते हैं दोस्तों जो वो तुम्हें रुलाने में कामयाब हो जाते और आप उन्हें नहीं रुला पाते हो। हम सच में ऐसा सोचते हैं कभी हमारे लिए आंसू बहाए, ऐसा हो कि हम उसके पास बैठे, वो हमारे प्यार के लिए रोए, उसकी आंखों में आंसू आए, हम देखें। हमारी ऐसी इच्छा होती वो तब होगी जब हम वैसा ही करेंगे जैसा कि हमारा पार्टनर करता, कि हम उसके लिए रोते लेकिन वो हमारे लिए नहीं रोता। वो इसलिए कि जो काम मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर ये 3 काम आपने करना बंद कर दिया, सच में वो इंसान आपके लिए तड़पेगा, आपके लिए रोएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स और सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो, स्क्रीन पे आपको एक नंबर शो हो रहा है, वहां जाके पहले मैसेज कर ले, आपकी कॉल बुक हो जाएगी, कॉल पे मेरे से बात होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। वो पहला कौन सा काम है जो आपको करना बंद करना। अगर आपने बंद नहीं किया तो आपका रिलेशनशिप उस दौर पर खड़ा रहेगा कि वो आपसे बात नहीं करना चाहेगा, वो आपसे दूरियां बनाएगा, वो आपको इग्नोर करेगा। कौन सी बातें ऐसी है? वो बातें हैं आपको चुप रहने की आदत डालनी। देखो दोस्तों, हम रिलेशनशिप में जब आते हैं बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं। जिसको बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है ना, उसके रिलेशनशिप में आपने देखा होगा हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, क्योंकि कुछ आप बोलोगे कुछ वो बोलेगा, कुछ आप बोलोगे कुछ वो बोलेगा। इससे अच्छा थोड़ा सा मौन धारण करने की कोशिश करो। अपने आप को इतना ही खोलो जितना की ज़रूरत हो। आपको अपने रिलेशनशिप में ऐसा अपने को बनाना है कि वो मरे जिए आपको मतलब नहीं, उस टाइम पर जब वो इंसान आपकी फिक्र करना बंद कर चुका, अभी वो आपसे इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो आपकी फिक्र नहीं करता। आप देखेंगे वो हर घंटों लोगों से बात करता, लेकिन आपको कॉल करने की बारी आती है वो बहाने बनाता। इस टाइम पे आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि वो मरे जिए कहीं पर भी जाए आपको मतलब नहीं है। वो कहीं घूम रहा है आपको मतलब नहीं, आपको पूछताछ नहीं करनी। पहले करते होगे, क्योंकि पहले आप जब करते थे शायद उसे अच्छा लगता, तो उसे लगता था कि उसका पार्टनर उसकी कितनी फिक्र करता, कितना प्यार करता, तभी उसके लिए इतना पॉजिटिव है। लेकिन जब एक हद तक ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उनको एक बंधन नजर आने लगता है, उनको लगता है उनकी लाइफ खराब हो रही है आपकी वजह से, तब वो आपसे पीछे हटने लगते, तब ये इग्नोरेंस चालू हो जाती, आपसे बात नहीं करते, आपको रुलाते रहते, आपको तड़पाते रहते, एक कॉल के लिए, एक मैसेज रिप्लाई के लिए। इसीलिए बोलिए कि अब उनके पीछे पड़ना बंद कर दो, उनसे पूछताछ करना बंद कर दो। वो कुछ भी करे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि वो किसी से बात कर रहा है, आपको तकलीफ हो रही, आप पूछताछ किए जा रहे हो, देख रहे ऑनलाइन है, उसके कॉल बिजी आते, आपको यहाँ पे नहीं रहना। क्योंकि अपने को आप क्यों जला रहे हो, अपने को क्यों मार रहे हो जहाँ पे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा? क्या आप वहाँ पे रहकर उन्हें ऑनलाइन देखकर क्या आप उन्हें रोक पा रहे हो? क्या आप उनके कॉल बिजी ना होने से रोक पा रहे हो? आप चिल्ला रहे हो, आप उनसे शिकायत करो, क्या उसके बाद भी वो आपकी बात मान रहे? नहीं मान रहे। अगर वो किसी और से आपके बारे में बात करेंगे, अपना सोच लो, अपना दुखड़ा रो रहा है आपके लिए कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी, सोचो वो आप ही को याद कर रहा है। आपके बारे में अगर किसी से बात कर रहा तो फायदा तो आपका है। वो इंसान जो तीसरा पर्सन आपकी लाइफ में, वो तो कुछ पा ही नहीं रहा है, वो तो सिर्फ आप के बारे में सुन रहा है। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर वो किसी से बात कर भी रहा है उसे करने दो। देखो दोस्त, एक चीज मान लो, जितना तुम इस टाइम पे शांत हो जाओगे, दूर हो जाओगे अपने पार्टनर से, उतना वो इंसान तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब ऐसी हालत में अगर वो तीसरे पर्सन से बात कर रहा, आपको लग रहा है वो कर रहा है, अगर आप उसके बीच में टांग अड़ाते रहोगे तो वो और ज्यादा उससे बात करेगा, क्योंकि उसे एक पॉइंट मिल जाएगा कि आप उसके पीछे पड़े रहते हो। जो थर्ड पर्सन है उससे वो ये सारी बातें बताएगा। लेकिन अगर आप दूर रहोगे, अपने को दिखाओ कि आप बिजी हो, आप अपने काम में बिजी हो, आपको कोई मतलब नहीं अपने पार्टनर से, तो वो सिर्फ अपना दुखड़ा रहेगा। इससे आपका फायदा है क्योंकि आपके बारे में बात हो रही है। दूसरा, आपको काम करना बंद करना, अगर आप चाहते हो कि वो इंसान आपके लिए तड़पे रोए तो। जब
कभी आपकी लड़ाई हो तो लोगों को बीच में कुदाना बंद कर दो। कभी कभी जब आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती है, आपने उसे गुस्से में कुछ बोल दिया, उसने आपको कुछ बोल दिया, हो सकता है आप लोग में ब्लॉक हो गए आप दोनों, आप तड़प रहे अपने पार्टनर से बात करने के लिए, तब आप जो कदम उठाते वो कदम आपको नहीं उठाना है। वो है आप लोगों को बताते, अपने किसी फ्रेंड को बताते, आप किसी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में उस टाइम पे मत लाओ। ये सबसे बड़ी गलती होती है इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप को और ख़राब करने में। यहाँ पे आपका रिलेशनशिप बचने के बजाय और ख़राब होता। आप खुद सोचो, आपकी लड़ाई हो गई अपने पार्टनर से, आपने उसका नंबर अपने किसी फ्रेंड को दिया, आपका फ्रेंड उसे कॉल करके बात करा। सोचो आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड आपके फ्रेंड से आपकी सारी पोल गुस्से में बता रहा है। सोचो आपके रिलेशनशिप में क्या गुजर रही है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोली? अगर आप किसी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में ला रहे उस टाइम पे जब आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही, आपकी सारी पोल पट्टी, आपकी प्राइवेसी खत्म हो रही है, वो आपको नहीं करना है। आपको थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं लाना उस टाइम पे जब आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही। खुद से सॉर्ट आउट करो, खुद से बैठ कर बातें करो। कभी भी इस टाइम पे किसी थर्ड पर्सन लड़के या लड़की को अपने बीच में मत लाओ, उनसे अपनी बातें मत कहो, क्योंकि आप हो सकता है कुछ अच्छी बात अपने पार्टनर के लिए बता रहे हो, लेकिन हो सकता है सामने वाला आपका पार्टनर कुछ आपकी बुराइयां आपके फ्रेंड से बोल रहा है। सोचो जो उसे पता भी नहीं, आपकी इमेज खराब हो रही है, हो सकता है आपका पार्टनर की इमेज खराब हो रही है। तो ये मत करो। ये करने से आपके रिलेशनशिप सिर्फ टूटेंगे, कभी जुड़ेंगे नहीं। अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे आज के बाद से कान पकड़ लो कि आप ऐसा नहीं करोगे। तीसरा और लास्ट है, कुछ बातें अपने पेट में पचाने की आदत डालो। देखो दोस्तों, बहुत हम बोलते हैं, बहुत कुछ उन्हें बता देते, जब तक हम कुछ सस्पेंस, कुछ सरप्राइज नहीं रखेंगे अपने पेट में, कैसे चलेगा रिलेशनशिप? हर एक 2-2 मिनट में आपको कॉल चाहिए उनकी, आपके मैसेज का रिप्लाई चाहिए। ऐसा नहीं होता। कुछ बातें अपने अंदर तक रखो, पेट में पचा के रखो। सब कुछ तुम बता दोगे तो वो इंसान कैसे समझ पाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या चला। बहुत सारी बातें ऐसी होती जो उन्हें नहीं बताना है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, तुम क्या फील करे। वो कभी कभी ऐसा होता है जब सामने वाला भी तुम्हारे सामने बता रहा है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता, तो आप खुद भी बोलो कि आप भी बहुत प्यार करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इग्नोर कर रहा है, वो आपको रुला रहा है, तब आप उससे भीख मांग रहे हो कि मेरे अंदर तो तेरे लिए बहुत फीलिंग है, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगा। अगर आप इस तरह की बातें अपने पेट में नहीं पचा सकते तो आपके रिलेशनशिप को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि एक समय आएगा वो थर्ड पर्सन से बात करेगा, आपको तकलीफ होगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको पता होगा कि आप उसके साथ रहने वाले हो। ऐसे अपने आप को क्रिएट करके रखो कि अगर ऐसा हुआ तो हम उसकी लाइफ में नहीं रहेंगे। ऐसे डरा के रखोगे तो वो निश्चित रूप से डरेगा। दोस्तों, आज के टाइम पे अगर आप सीधे साधे भोले भाले बन के रहोगे अपने पार्टनर के सामने तो लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, आपसे ऐठेंगे, उसके बदले ना आपको प्यार देंगे ना वो सम्मान देंगे, सिर्फ आपसे लेते रहेंगे। अगर चाहते हो रिलेशनशिप में बैलेंस बना रहे, आपकी लाइफ झंड ना हो, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग चलाने की बारी है। कुछ भी मत बोलो, अपने पेट में थोड़ी सी बातें बचा के रखो, जिससे आप अपने पार्टनर को सस्पेंस पे रखो। वो आपसे कॉल पे कॉल करना चाहे कि तुम कहाँ पे हो, जिससे उसके मन में खलबली मचे कि आखिर आप गायब कहाँ रहते हो। जब उसके मन में खोने का डर रहेगा, हर वक्त ऐसा लगेगा आप भी उसे छोड़कर जा सकते हो। सोचो वो भी आपसे उतना ही प्यार करेगा, वो भी आपके लिए उतना ही तड़पेगा, रोएगा जितना कि आप रोते। अगर आप चाहते हो वो इंसान आपके लिए रोए, आपको रुलाने वाला अब आपके लिए रोएगा। दोस्तों, आज से उसके दिन स्टार्ट होते। अगर आपने ये 3 काम बंद कर दिया, आप देखेंगे अब वो रोएगा, अब वो तड़पेगा, वो मैसेज करके आपको बोलेगा कि उसे आपकी याद आ रही। तब आपको समझ में आएगा कि आप कितनी भूल करते रहते हो। थैंक यू एवरीवन।